बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड जो है आपको महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आ गया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही प्रश्न जो है कि आपका एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इसीलिए अगर आप डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि आपके जो है कि अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छे नंबरों से जो है कि डीएलएड एंट्रांस से पास करके सरकारी कॉलेज आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। यानी टिहरी बांध जो है उसको कब बनाया गया है, उसकी निर्माण कब की गई है। आपका उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर राजस्थान या फिर आपका बिहार। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, यानी आपका जो है उत्तराखंड, यानी टिहरी बांध का जो निर्माण है वो आपका उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। ठीक है, ये एक मिशन है, उसकी शुरुआत कब की गई, उसकी शुरू कब हुआ। तो आपका 1973 में या फिर 1985 या फिर 1971 में या फिर 1983 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपका 1985 में। ठीक है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु का या फिर आपका वर्षा जल या फिर सूर्य प्रकाश या फिर आपका मिट्टी। तो दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन है वो आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सूर्य प्रकाश। क्या होता है, सूर्य प्रकाश। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका मुख्य भूमिका निभाती है सूर्य का प्रकाश, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आप ज़रूर देखेंगे। कह रहा हरे पौधे कहलाते हैं, यानी हरे पौधे आपका क्या कहलाते हैं, उत्पादक या फिर उपभोक्ता या फिर अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो हैं आपका उत्पादक कहलाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। यानी टिहरी बांध निर्माण का जो मुख्य कारण है, मुख्य उद्देश्य है, वो आपका क्या है। जल आपूर्ति या फिर भूमि सिंचाई या फिर बिजली उत्पादन या फिर आपके इनमें से सभी। तो टिहरी बांध का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका बिजली उत्पादन है। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए ही जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है। तो डीडीटी या फिर आपका कागज़ या फिर आपका वाहित मल या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी डीडीटी। आप इतना याद रखेंगे कि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये सभी के सभी आपका बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप तैयारी चाहे आप डीएलएड के लिए कर रहे हों या फिर आप बीएड के लिए कर रहे हों, आपको बहुत ही अच्छा भूमिका निभाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आप जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कह रहा है कि आयोजन परत पाई जाती है। यानी आयोजन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, आपका स्ट्रेटोस्फियर में या फिर आपका एक्सोस्फियर में या फिर आपका आयनोस्फियर में या फिर आपका ट्रोपोस्फियर में। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसमें जो है कि ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन 8 को देखेंगे हम लोग। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है कि सूर्य है कि पानी है कि लकड़ी है। तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी सूर्य। यानी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य साधन है, वो आपका सूर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। आपका
ऑप्शन 4 दिया हुआ है, फुलवारी या फिर आपका पार्क या फिर जल जीवशाला या फिर इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो आपका तीनों है, यानी फुलवारी भी है, पार्क भी है, जल जीवशाला है। इसीलिए अगर इसका सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसमें डी, यानी इनमें से सभी, यानी तीनों का तीनों इसमें राइट है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है। तो सूर्य के जो विकिरण ऊर्जा का जो ग्रहण होता है वो आपका उपभोक्ता होता है या फिर अपघटक या फिर आपका उत्पादक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी अगर सही बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, यानी उत्पादक जो हैं ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11वें को हल कीजिए। कह रहा है किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है। 4 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, बहुदिशीय या फिर द्विदिशीय या फिर एक दिशीय या सभी दिशाओं में। तो इसका जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी एक दिशीय, ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। कह रहा है कि निम्नांकित विकल्पों में से पारिस्थितिक तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है। आपका 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, मृदा या फिर आपका जंतु या फिर पादप या फिर सूक्ष्म जीवधारी। तो इसकी अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी मृदा जो है वो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ध्यान में इस बात को रखेंगे आप कि जो भी मैं करा रहा हूँ तैयारी, इन्हें आप सीरियसली लेंगे। और अगर आप डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप जो है कि इन्हें सही ढंग से याद करेंगे और इसे लिखते हुए जाएंगे या फिर आप दिमाग में बैठाते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्देशित होगा। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है आपका संख्या का पिरामिड या जैव संतित का पिरामिड या फिर आपका ऊर्जा का पिरामिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा जो है ऊपर की ओर निर्देशित करेंगी, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 13 का जो सी है ऑप्शन नंबर, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देख लेते हैं। कह रहा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी कृत्रिम पारिस्थितिक का तंत्र का जो उदाहरण है उनमें से कौन है। कृषि भूमि या फिर मरुस्थल, घास का मैदान या फिर आपका समुद्र। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी कि कृषि भूमि, ठीक है। 15 क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है। घास, हिरन, बाघ या फिर घास जलीय, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्प, गिद्ध या फिर आपका घास जलीय कीट, मछली, सारस या इनमें से कोई नहीं। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करने वाला जो ऑप्शन नंबर यही होगा, बिल्कुल राइट। आप समझ ही रहे होंगे, घास, हिरन और बाघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है। 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, अन्योन्याश्रय, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर आपका जो है कि सहजीवी, परजीवी या इनमें से कोई नहीं।
तो इसकी अगर सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अन्योन्याश्रय। क्वेश्चन 17 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता या फिर आपका जो है अपमार्जक या सूक्ष्म उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी अपघटनकर्ता। ठीक है, 18वें क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? मांसाहारी या फिर आपका शाकाहारी या फिर आपका जो है कि सर्वाहारी या फिर अपघटक। तो इसकी अगर सही बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे हम लोग। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी में जंतु हैं? वो किस श्रेणी में जो है जंतु हैं, किस श्रेणी में आते हैं? वो शाकाहारी में या फिर मांसाहारी में या मृतजीवी में या फिर सर्वाहारी में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है बिल्कुल राइट, यानी सर्वाहारी। यानी मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला को हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? यानी आहार श्रृंखला का जो शुरू होता है वो किसके द्वारा होता है? उपभोक्ता द्वारा या फिर उत्पादक द्वारा या फिर प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा या फिर सूक्ष्म उपभोक्ता द्वारा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ठीक है, यानी उत्पादक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है भैया? उत्पादक द्वारा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? यानी इनमें से जो है कौन उत्पादक है? सर्प या फिर मेढक या फिर ग्रास हॉपर या फिर घास। तो इसका जो निम्नलिखित जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में जो उत्पादक है वो आपका घास हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है? बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 22वें को। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जलीय पारितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्यतः है, यानी जलीय पारितंत्र में उत्पादक जो मुख्यतः किसे माना जाता है? तो आपका शैवाल है, घास है, हरे पौधे हैं या इनमें से सभी हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जा रहा है। शैवाल जो है वो जलीय पारितंत्र में उत्पादक का रूप में जो है मुख्यतः माना जाता है शैवाल को। ठीक है, क्वेश्चन 23 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मृतजीवी या अपमार्जक हैं? लोमड़ी या फिर गिद्ध, चील या इनमें से सभी। तो मृतजीवी जो हैं इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है कि डी बिल्कुल सही होता है, यानी तीनों के तीनों हैं। लोमड़ी भी है, ध्यान देंगे, लोमड़ी भी है, चील भी है, गिद्ध भी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी तीनों का तीनों, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखेंगे। किस आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर ए में है शाकाहारी या फिर आपका मांसाहारी, उत्पादक, अपमार्जक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी उत्पादक। यानी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर जो होता है निर्मित जो होता है वो उत्पादक ही होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 24 बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट का जो हम लोग का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है? गोबर, पेपर और फलों के छिलके या फिर आपका पॉलीथीन, घास तथा गोबर या खाली बोतल का स्ट्रिप्स एवं लकड़ी तथा चमड़ा या फिर आपका प्लास्टिक, टिन, सब्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट हो जाता है, यानी गोबर, पेपर और फलों के छिलके। ये जो है इस सवाल का जवाब है।
तो आई होप आपको मैं कराया क्वेश्चन आंसर तो आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे और ध्यानपूर्वक याद भी कर लिए होंगे। तो इसी तरीके से आप एग्ज़ाम की अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपको एग्ज़ाम की अच्छे से आपको प्रिपेयर कर सकूं, आपको अच्छे से तैयार कर सकूं। और जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो समय पे आप पर नोटिफिकेशन चले जाए, ताकि आप उस नोटिफिकेशन से, उस वीडियो से आप फ़ायदा जो है कि ले सकें। इसीलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर तो ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।